सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं देश और दुनिया से जुड़ी आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, पीएम मोदी ने कल एक अहम बैठक की। इस बैठक में कई अहम फैसले हुए, जिसमें युवाओं, किसानों के लिए कई ऐलान हुए। चलिए आज आपको इस वीडियो में इस बारे में सारी जानकारियां देते हैं, लेकिन आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक, मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, जाने क्या है मुद्दा। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। राहुल का मोदी सरकार पर तंज, कहा फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से सर्वनाश का सत्य नहीं छुप सकता। इसी के साथ अगली खबर में आज आपको बताएंगे आपके राज्य का मौसम का हाल, साथ ही बताएंगे क्या है आपके राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम। इसके साथ ही आपको बताएंगे 2.5 लाख किसानों को मिलेगा 750 करोड़ रुपए का क्लेम, अन्नदाता ऐसे उठाए फायदा। अब 8 रुपए में खाइए भरपेट स्वादिष्ट भोजन, गहलोत सरकार कल से शुरू करेगी इंदिरा रसोई योजना। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसके साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबा लीजिए और पास ही में दिए गए घंटी के छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप तक दिन भर की सारी बड़ी खबरें लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही एक एक करके सभी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ नजर डालते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 27,71,958 के पार हो गया है और 53,046 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 20,38,709 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं दुनिया भर में इस वायरस से 7,84,872 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2,23,34,372 कंफर्म केस है दुनिया भर में। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, मोदी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का प्रस्ताव था, उसे मंजूरी दे दी। दरअसल नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। 20 भर्ती एजेंसियां हैं, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है, पर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टेस्ट करेगी। इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके तहत साल में 2 बार टेस्ट होगा और 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। ये सेंटर जिला हेडक्वार्टर में बनाए जाएंगे। उम्र में छूट नहीं मिलेगी। फीस कंसेक्शन पहले जैसे ही रहेंगे। इसके तहत परीक्षाएं 12 भाषाओं में होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। एक परीक्षा से छात्रों का पैसा भी बचेगा और उनको बहुत दौड़ धूप भी नहीं करनी पड़ेगी। पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में करीब 3 एयरपोर्ट के निजीकरण पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को PPP मॉडल के तहत लीज देने का ऐलान किया। ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के चलते पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हो रही परेशानियों से राहत दी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को PFC और REC के जरिए लोन दिया जाएगा। कंपनियों को आसान शर्तों पर सस्ते लोन मिलेंगे। सरकार का मानना है कि कोरोना के चलते बिजली बिलों के भुगतान में देरी से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नकदी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ा है। कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा FRP बढ़ाने से 1 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा। FRP को बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, यानी गन्ना खरीदने पर गन्ना किसानों को चीनी मिलों की तरफ से ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ये 275 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उन्होंने कहा 10% रिकवरी के मामले में किसानों को पूरा पैसा मिलेगा। अगर 11% रिकवरी होती है तो किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी उनको प्रति क्विंटल 28.50 रुपए ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर 9.5% रिकवरी होती है तो किसानों को 270.75 रुपए प्रति क्विंटल पैसा मिलेगा। इससे 1 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी भारत चीन तनाव, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले समेत कई मुद्दों को लेकर पिछले कुछ दिन से ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई, 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश में नहीं छुपा है। ये ट्वीट राहुल गांधी ने एक निजी समाचार पोर्टल पर लिखी एक खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा। यूपी के आगरा में बस हाईजैकिंग मामले में नया मोड़ सामने आया है। पहले ये माना जा रहा था कि फाइनेंस कंपनी वालों ने बस को यात्रियों के साथ अगवा कर लिया था, लेकिन अब सामने आ रहा है कि बस तो फाइनेंस ही नहीं थी। बस मालिक के जीजा गगन ने बताया कि बस फाइनेंस नहीं थी, बस को हाईजैक करने का षड्यंत्र रचा गया था। गगन ग्वालियर में रहने वाले बस मालिक के जीजा हैं और झांसी में रहते हैं। बता दें कि मंगलवार बुधवार के दरमियानी रात आगरा में बदमाशों का एक गिरोह यात्रियों से भरी बस को अपने कब्जे में लेकर गायब हो गया। यात्रियों समेत बस गायब करने की ये संवेदनशील घटना आगरा के दक्षिणी बाईपास पर देर रात को घटी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत फेफड़ों में संक्रमण होने के बाद बुधवार को और खराब हो गई। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने इस बात की जानकारी दी। मुखर्जी को 10 अगस्त को यहां अस्पताल में भर्ती किया गया और उनके दिमाग की सर्जरी की गई। इससे पहले कोविड-19 में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। मुखर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने कहा है वो अभी भी जीवन रक्षक प्रणाली पर है। प्रणब मुखर्जी के पुत्र और पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने कहा है कि उनके पिता की हालत में सुधार के सकारात्मक संकेत हैं। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा, श्री प्रणब मुखर्जी की हालत थोड़ी और बिगड़ गई क्योंकि उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। वो अभी भी जीवन रक्षक प्रणाली पर है और विशेषज्ञों का एक दल उनका इलाज कर रहा है। दोस्तों, वीडियो में अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। उत्तर भारत में मॉनसून मेहरबान नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो देश के 10 से ज्यादा राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं कुछ राज्यों के लिए तो रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली से सटे हरियाणा, पश्चिम यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आयोग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि आने वाले दिनों में वहां भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है। परामर्श में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के लिए कहा गया है कि वहां भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। बीते 3 दिन लगातार रेट में बढ़ोतरी की गई और आज इसमें ब्रेक लगा है। डीजल के आज के दाम भी स्थिर रहे। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.90, कोलकाता में 82.43, मुंबई में 87.58, चेन्नई में 83.99 रुपए प्रति लीटर। तो वहीं डीजल दिल्ली में 73.56, कोलकाता में 77.06, मुंबई में 80.11 और चेन्नई में 78.86 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक न एक दिन करोड़पति बन जाए और अब तो गोल्डन चाबी आ चुकी है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, आप हर महीने कुछ रुपए निवेश करके करोड़पति बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना होगा। आपको बता दें कि निवेश के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है। इसमें आप SIP के जरिए निवेश करेंगे तो फायदेमंद साबित होगा। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स के अनुसार आप 30 साल तक निवेश करके 4 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। SIP में हर रोज 100 रुपए निवेश करने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको 30 वर्षों तक निवेश करना होगा। 30 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट 4,50,66,809 रुपए होगा। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के हिसाब से 30 साल के निवेश में कुल 59,17,512 रुपए का निवेश होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने पालतू कुत्तों को पूंजीवाद के पतन का प्रतीक करार देते हुए उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। खबर है कि कुछ कुत्तों को पकड़कर सरकारी चिड़ियाघर में भेज दिया गया है या उन्हें मांस की दुकानों पर बेच दिया। ऐसे में इन कुत्तों के मालिकों को डर सता रहा है कि इस पालतू जानवर का इस्तेमाल देश में जारी खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जुलाई महीने में किम जोंग उन के पालतू कुत्तों को रखने को कानून के खिलाफ घोषित किया गया था। उत्तर कोरिया की चोसुन इल्बो समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग ने कहा था कि घर पर कुत्तों का रखना पूंजीवादी विचारधारा की ओर झुकाव माना जाएगा।
राजस्थान के करीब 2.5 लाख किसानों को जल्द ही 750 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम का भुगतान होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ की प्रीमियम राशि कृषक कल्याण कोष में चुकाने की स्वीकृति दे दी है। फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसानों को योजना में अपना पंजीकरण करवाना होता है और प्रीमियम भरना पड़ता है। कृषि विभाग की ओर से फसल मंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की जाती है। उसके बाद कोई भी किसान इसमें अपना पंजीकरण करवा सकता है। फसल बीमा करवाने के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ ही जमीन की नवीनतम जमाबंदी जरूरी होती है। जो किसान बैंक से फसली ऋण लेते हैं उनका बैंक अपने स्तर पर बीमा प्रीमियम काटकर बीमा कर देते हैं। राजस्थान में कोई भी भूखा ना सोए, इस बात के संकल्प के साथ अशोक गहलोत सरकार कल से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करेगी। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर गुरुवार से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कोई भी जरूरतमंद महज 8 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाएगा। प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इनमें बैठकर भोजन कराने की व्यवस्था की जाएगी। इन रसोइयों को प्रदेश के विभिन्न शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी और अचार का उपलब्ध होना जरूरी होगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में 80 साल की एक बुजुर्ग खाली मैदान में ईंट के बीच बहुत खराब हालत में मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला को गुर्जर रोड पर मिट्टी के गारे से बनी 2-2 फुट की दीवारों के ऊपर पलाई के टुकड़े के बीच से रेस्क्यू किया गया है। उनके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। किसी राहगीर ने महिला को इस हाल में देखा तो इसकी सूचना समाज सेवी संस्था को दी गई। समाज सेवी संस्था ने ही पुलिस की मदद से महिला को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हालांकि भर्ती होने के कुछ वक्त बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला के 2 बेटे हैं, एक अधिकारी तो दूसरा नेता। साथ में पोती भी PCS अधिकारी है, लेकिन बेटों ने मां को इस हालात में अकेला छोड़ दिया। खुशखबरी, भारतीय एयरटेल कंपनी अपने ग्राहकों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। कंपनी ने अपनी एंट्री लेवल 2 रिचार्ज प्लान्स को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। एयरटेल ने 129 और 199 रुपए वाले रिचार्ज प्लान को पूरे देश में लागू कर दिया है। बताते चले कि अब तक ये प्लान सिर्फ कुछ ही सर्कल्स में उपलब्ध था। जानकारों का कहना है कि एयरटेल का 129 रुपए वाला प्लान काफी पॉपुलर प्लान है। ग्राहकों को इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, 1 GB डेटा मिलता है और 300 मुफ्त SMS भी मिलते हैं। ऑफर यहीं पर खत्म नहीं होते। एयरटेल इस प्लान के साथ ग्राहकों को मुफ्त हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक सब्सक्रिप्शन भी देती है। साथ ही एयरटेल अपने एक्सट्रीम ऐप का भी एक्सेस दे रही है। इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिन की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो साथ में दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में नीचे अपना नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद।